बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान की आवाज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सना उस्मान। नाज़रीन, आज हमें ज्वाइन किया हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब हारिस संजू साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, जैसे कि आप जानते हैं कि मुल्क में आप बहुत सी खबरें तो गर्दिश कर रही हैं, लेकिन हाल ही में अलीमा खान ने भी एक बयान दिया है कि नवाज शरीफ को अकामा पर जो सज़ा दी गई थी वो गलत थी। हालांकि उनको सज़ा का जो केस था वो करप्शन और चोरी था। तो सर, इस हवाले से कुछ बताइए। हाँ, ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और अलीमा का भी जो बयान है वो भी दुरुस्त बयान है, क्योंकि अंदर एक कोर्ट के अंदर जो मियां नवाज शरीफ का केस सुनने वाले जज थे वो उनको कह रहे थे कि ये गॉड फादर है, सिसिलियन माफिया है। और उस वक़्त जब हम टीवी पे सोशल मीडिया पे ट्रायल देख रहे थे मियां नवाज शरीफ साहब का, तो वो ऐसे लगता था जैसे पूरी दुनिया के अंदर जो पहले नंबर पे अगर किसी शख्स ने करप्शन की ना पूरी दुनिया के अंदर, तो वो मियां नवाज शरीफ और उसकी फैमिली है। इतना सोशल मीडिया पर ट्रायल हुआ, इतना ट्रायल हुआ कि वो नवाज शरीफ के मरने तक उसके साथ जाएगा कि ये चोर है, ये करप्ट है, ये बेईमान है। और जब उनको उन्हीं जज साहिबान ने सज़ा दी तो वो सज़ा ये दी कि जी इनके पास अकामा है। अब इसीलिए तो सारी कौम ये कहती है कि हमें अपने अदारों के ऊपर एतमाद नहीं है, और वो कौम ठीक कहती है कि अगर नवाज शरीफ उसके पास अगर गैर कानूनी दौलत नहीं थी, अगर मे फेयर फ्लैट थे वो मियां नवाज शरीफ की मलकियत साबित ना हो सके, मरीम नवाज की मलकियत साबित ना हो सके, गॉड फादर वो साबित ना हो सके, सिसिलियन माफिया वो साबित ना हो सके कोर्ट के फैसले के मुताबिक, तो फिर तो उसे माफी मांगनी चाहिए। लेकिन आपने एक शख्स का इतना ट्रायल किया कि पूरी दुनिया जहां से भी मियां नवाज शरीफ साहब गुजरते थे तो लोग उनको फिक्रे कसते थे। वो जो उनकी ट्रायल के इवज पूरी दुनिया में, पूरे मुआशरे में, पाकिस्तान के अंदर जो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट थी, जिसका जनाजा निकला, और जब सजा की बारी आई, जब कोर्ट ने फैसला किया, तो उन्होंने उस चैप्टर को बिल्कुल नहीं पलटा, बिल्कुल नहीं छेड़ा और सजा दे दी कि जी इनके पास अकामा था। तो वो ये निज़ाम के ऊपर, ये फैसले के ऊपर, और फिर फैसले के दौरान जो ट्रायल था नवाज शरीफ के खिलाफ, ये मैं तो अब यही कहूँगा कि मुझे नहीं पता कि अलीमा खान ने तंजिया कहा है या क्यों कहा है या किस मकसद के लिए कहा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर इतना ब्लेम लगा के अगर सजा सिर्फ हकामे पे देनी थी, तो फिर वो जो सारा ट्रायल हुआ था फिर उससे माफ़ी मांगनी चाहिए थी। बल्कि सर, वो करप्शन के केसेस, पनामा पेपर्स आए, फिर पेंडोरा बॉक्स दूसरा एक खुला, तो ये तमाम चीजें होते हुए भी कुछ प्रूफ नहीं मिल सके। तो इसकी क्या वजह थी? देखिए, अगर प्रूफ नहीं थे तो फिर ट्रायल को किया? सोशल मीडिया पे ट्रायल क्यों किया? सोशल मीडिया के ऊपर एक तरफ केस चल रहा था, दूसरी तरफ केस के दौरान जो अंदर से कमेंट्स जज साहबान पास कर रहे थे, वो तो यही कमेंट्स थे कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई शख्स करप्ट है तो वो मियां नवाज शरीफ है। तो फिर वो किधर गई कौम, यही तो पूछती है ना फैसले के बाद, फिर वो करप्शन कहाँ गई? आपके पास अगर प्रूफ नहीं थे तो फिर आपने एक शख्स को इतना ज्यादा मुआशरे के अंदर डिग्रेड क्यों किया? सर, इससे जुड़ा एक सवाल मैं और करना चाहूँगी कि आपने देखा होगा कि अब तो नून लीग की हुकूमत भी आ गई है। मियां नवाज शरीफ ने
शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दिया, खुद कोई ओहदा भी नहीं दिया, और अभी सुनने में ये आ रहा है कि वो लंदन शिफ्ट होने की तैयारी कर रही है या वापस जा रहे हैं। तो आप बताएं कि वो मंजर आम से क्यों गायब हो रहे हैं और क्यों उन्होंने कोई ओहदा नहीं लिया? सियासत बड़ी बेरहम चीज़ है। ये जिस तरह इंसान ना खुद अपने हाथों से ना मोम की गुड़िया बनाता है, बड़े खूबसूरत नक्शो नगार सारा कुछ करता है, बना के मुकम्मल करके फिर उन्हीं हाथों से इसको तोड़ देता है। तो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ भी यही हुआ है। जो पूरी कौम को एक तासर दिया गया कि मियां साहब आ रहे हैं वज़ीर आज़म बनने के लिए, वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल दिया गया, सारी चीज़ें हमने इस्लामाबाद के कॉरिडोर से भी सुनी, पावर सेक्टर में भी सारी ये बातें होती रही कि आने वाले जो वज़ीर आज़म है वो मियां नवाज शरीफ साहब हैं। तो अगर उनको नहीं बनाया गया और मियां शहबाज शरीफ को बनाया तो एक वक्त आएगा अनकरीब कि मियां नवाज शरीफ साहब खुद बताएंगे कि मुझे क्यों नहीं वज़ीर आज़म बनाया गया और किसने नहीं बनाया। मियां नवाज शरीफ साहब वक्ती तौर पे चुप है, लेकिन चुप करने वाले नहीं, बोलेंगे। मतलब कि आने वाले वक्त में कोई ना कोई तो जवाब मिलेगा। ठीक हो गया। सर, अब ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसने IMF से फिर एक मुआहदा किया जिसमें मज़ीद कर्जा लिया गया है। क्या इस कर्जे की मद में मईशत पे कोई असर पड़ेगा? हमारी मईशत कंट्रोल में आएगी, महंगाई कम होगी, या शराइत मज़ीद कड़ी हो जाएगी, मज़ीद टैक्सेस लगेंगे? गरीब आदमी का बेड़ा गर्क होगा। गरीब आदमी के ऊपर ये IMF का बोझ उसके कंधों पे ज़बरदस्ती डाल दिया जाएगा, उसके सर के ऊपर ठोंक दिया जाएगा। वो पहले गर्दन नहीं सीधी कर सकता, अब मज़ीद गरीब आदमी के ऊपर वही बोझ डाल दिया जाएगा। जिसको तो देखो सना इस मुल्क के अंदर ना, जिसका तो ट्रेड कारोबार बाहर है, अगर किसी को बाहर से रियाल आ रहे हैं, डॉलर आ रहे हैं, तो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर है कि तो पाकिस्तानी रुपीस में तनख्वाह लेने वाले को बड़ी उजरत बढ़ा देंगे तो कह देंगे ये 30,000 नहीं तो 35,000, 35 नहीं तो 40, 40 नहीं तो 50, इतने ही कर देंगे। चले आप 50,000 वाले बंदे से भी उसको साथ बैठा के उसको पूछे कि ज़रा मुझे अपने घर का बजट बना के तो दे दो। नहीं निज़ाम चल रहा है, नहीं घर चल रहा है, नहीं गरीब आदमी की ज़िंदगी आगे बढ़ रही। बिल्कुल ऐसे है। तो ज़बरदस्ती का ही है बोझ, डाल दें जितना मर्जी डाल दें, कहाँ से देंगे? कारोबार बंद हो जाएंगे, लोग भाग जाएंगे। परेशान करेगी गवर्नमेंट कि हर जिसका सड़क से गुजरते हुए नज़र पड़ती है ना कि अच्छा ये भी कारोबार है, अच्छा ये भी कारोबार है, अच्छा ये भी कारोबार है, चलो जी इनको टैक्स लगा दो। कोई पॉलिसी नहीं है, किसी से पूछा तक नहीं गया, तंजीमें बना के सर्वे किया जाता। उन जो बिजनेस करने वाले ट्रेडर्स हैं, शादी हाल का बिजनेस करने वाले हैं, होटल का बिजनेस करने वाले हैं, या कोई और भी बिजनेस करने वाले हैं जिनके ऊपर आप टैक्स लगा रहे हैं, आप उनको बुला के पूछे तो सही। एक मीटिंग होनी चाहिए, उनको पूछे तो सही कि जी हमारा इस तरह का प्रोग्राम है, आप हमें बताएं कि हम आपसे टैक्स कैसे वसूल करें। और देखें उधर बैठे बैठे जी टैक्स इस्लाहात हो रही हैं, भाई इस्लाहात कौन सी हो रही हैं? ये तो एक नाफज किया जा रहा है जबरदस्ती का टैक्स कि आपने भी देना है, आपने भी देना है, आपने भी देना है, आपने भी देना है, आपने भी देना है। वो जो जिस आप बिजनेस को देखिए तो आपने टैक्स प्रपोज किया है कि इस ब्यूटी पार्लर वाले से मैंने टैक्स लेना है, तो आप उस ब्यूटी पार्लर वाले से पूछें तो सही कि वो अपना निज़ाम जिंदगी का कैसे चला रहा है। उसके पास इतना पैसा है कि वो आपको टैक्स दे दे, उसको आपने इतना फैसिलिटेट किया हुआ है। कोई एक भी ब्यूटी पार्लर वाला आप देखिए उसके अंदर 3-4 लोग काम कर रहे होंगे, उनका घर भी चल रहा होगा, उनको भी सैलरियाँ दे रहे होंगे, वो सारे निज़ाम को चला रहे हैं। आपने उनसे उनकी मुश्किलात के बारे में तो पूछा ही नहीं, ऊपर से इम्पोज कर दिए, और इम्पोज भी महकमे वाले जाके गर्दन पे अंगूठा रख देते कि टैक्स दे दी, नहीं तो आपके खिलाफ FIR होगी, नहीं तो आपके खिलाफ आप जेल जाएंगे, आपको इतना फाइन होगा। और फिर क्या करते हैं
कि चलते हुए कारोबार को, जिसके अंदर कारोबार हो रहा है, सील कर देते हैं। बाहर से आते हैं, छुप के आते हैं, चुप करके आते हैं, गेट को, दरवाजे को सील लगा के चले जाते हैं और इतना तक ख्याल नहीं करते कि यार ये आज जिसको हम गेट को ताला लगा रहे हैं तो आज का इसका निज़ाम कैसे चलेगा। आज ये पैसे अगर नहीं कमाएगा तो अपने बच्चों का, अपने मुलाजमीन का कहाँ से ये खर्चा उठाएगा। लगा के भाग जाते हैं। कोई निज़ाम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। तो टैक्स इस्लाहात होनी चाहिए, टैक्स लोगों को देना चाहिए। मैं तो इसके हामी हूँ कि जब तक हम टैक्स नहीं देंगे मुआशरा कैसे चलेगा, हमारा मुल्क कैसे चलेगा। लेकिन मुल्क को चलाने वाले भी तो सोचे ना कि हमने अपने फजूल अखराजात ख़त्म करने हैं। हमने चोरी की बिजलियाँ जो अपने घर हम चला रहे हैं, हम उनको ख़त्म करें। हम जो ये गाड़ियाँ हमने इतनी महंगी महंगी गवर्नमेंट के पैसों से ले रहे हैं, इसमें पेट्रोल, इसमें ड्राइवर, इसमें खान सामान, सारी लग्जरी जितनी भी सहूलियात हम अपने लिए ले रहे हैं और टैक्स का पैसा अवाम का है, तो हम उन अवाम को क्या दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। सर आज वज़ीर आज़म ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि जी जो स्पेशल प्रोटोकॉल है उनको ख़त्म करने की बात भी की है। इसके अलावा अगर हम दूसरी जानिब देखें तो इदारों की निजकारी हो रही है, FBI नए टैक्सेस लगा रही है। क्या ये तमाम चीज़ें मईशत को कंट्रोल करने में मुस्बत साबित होंगी? देखिए मैं तो आपको, ये तो बहुत फजूल बातें हैं जिनको हम लेके बैठे हुए हैं। अब आप देखें कि ये मौसम जो है ना, ये मार्च का एंड है, डेंगू स्टार्ट हो गया। एग्जैक्टली। हर घर के अंदर मच्छर, हर जगह पे डेंगू मच्छर। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है कि हमने इस डेंगू मच्छर को, जब इसकी अफजाइश इस माह में होती है, फरवरी और मार्च में, क्या हमने लोगों के घरों में क्या अवेयरनेस दी है? क्या लोगों के घरों में हमने डेंगू से बचाव के लिए छिड़काव करवाया है? क्या हमने गलियां, सड़कों, बागात और खुले प्लाटों के अंदर हमने इनके लिए कोई इंतजाम किए? कुछ भी नहीं। लोग, बच्चे छोटे छोटे, बड़े सारे डेंगू मच्छर का शिकार हो गए। अस्पतालों की तरफ, डॉक्टरों की तरफ रुख कर रहे हैं, पैसा नहीं है लोगों के पास, तो ये टैक्स इम्पोज कर रहे हैं। ये IMF को रो रहे हैं, ये रो रहे हैं कि जी नवाज शरीफ को गलत सजा हुई है। लोगों का सोचें, लोग किस कर्म में हैं। ये तो देखें, TV ने तो ये बेड़ा गर्क कर दिया है, ये सोशल मीडिया ने, मोबाइल ने बेड़ा गर्क कर दिया है। जिन चीज़ों के ऊपर हमें फोकस करने की ज़रूरत है, अवाम को, कौम को, मुल्क को, अदारों को, हम वो पसे कुछ डाल दिए। और ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ आती है कि अलीमा खान ने ये कहा है, इमरान खान ने ये कहा है, मियां नवाज शरीफ ने ये कहा है, जरदारी ने ये कहा है। हम सारा दिन पागलों की तरफ उसी पे लगे रहते हैं। और जो असल काम करने वाले हैं, जो जिन्होंने मुल्क को मजबूत करना है, जिन्होंने अदारों को मजबूत करना है, जिन्होंने अवाम को डिलीवर करना है, उसके लिए कुछ भी नहीं। कोई एक पॉलिसी मुझे बता दें कि हमें पता चल रहा हो कि अवाम के लिए ये पॉलिसी जो है ना, ये गवर्नमेंट ने बनाई है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना अवाम तक पहुंच रही है। एक भी नहीं है सर। अभी रमजान बाजार, क्योंकि सस्ता रमजान बाजार, पैकेजेस ये वो, लेकिन उसकी मद में कोई रिलीफ नहीं मिलता अवाम को, ये सिर्फ नाम के रह जाते हैं। हाँ, ऐसे ही कोई रिलीफ नहीं, कोई रिलीफ नहीं है। आप ही बता दें कि कोई कहाँ आपकी जिंदगी, आप भी शादीशुदा, कोई रिलीफ है? सर कोई रिलीफ नज़र नहीं आती है। बिकॉज क्या है कि रोज़मर्रा की अशिया दिन ब दिन महंगी हो रही है। जो आप आज ले रहे हो कल उसकी कीमत ज़्यादा है, तो ये तमाम चीज़ें आगे से आगे बढ़ती जाती हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। तो एक आम इंसान के लिए कोई रिलीफ नहीं, कोई रिलीफ नहीं, आम इंसान के लिए कोई रिलीफ नहीं है। बिल्कुल। ये नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने जाना कि पाकिस्तान में अवाम के लिए मुश्किलात कितनी बढ़ती जा रही हैं। अवाम के लिए ये हुकूमत को सोचने की ज़रूरत है कि मज़ीद कितनी सहूलतें देनी चाहिए और किन सहूलतों का वो बाइकआउट कर रहे हैं अवाम के लिए। मैं आपसे और अपने मौजूद मेहमान से इजाज़त चाहूँगी कि सर आपका आने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और नाज़रीन, इस तरह के मज़ीद सवालात के साथ हम दोबारा अपनी खिदमत में हाजिर होंगे। जाते जाते आपसे एक गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।